नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, पटना में 10 मिनट तक रहा ब्लैकआउट, सायरन बजते ही लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। पटना में बुधवार को मॉक ड्रिल के बाद शाम 6:68 पर सायरन बजा। इसके बाद 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया गया। अंधेरा होते ही डाक बंगला चौराहे समेत अनेक जगहों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के लोग नारे लगाने लगे। साथ ही भारत माता की जय के भी जयकारे लगते रहे। लोगों ने पाकिस्तान पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि भारत हर तरह से पाकिस्तान को जवाब देगा। एयर स्ट्राइक तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। दरअसल देश भर के 244 जिलों में युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था। इसके तहत बिहार की राजधानी पटना समेत पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय में यह अभ्यास किया गया। नीतीश सरकार का अहम फैसला, जमीन की बदलैन को मिली कानूनी मान्यता। बिहार में अब जमीन बदलैन को कानूनी मान्यता मिल गई है। सरकार के अनुसार बदलैन से प्राप्त जमीन का सर्वे किया जाएगा और वास्तविक कब्जेदार के नाम पर खाता खोला जाएगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 के तहत यदि किसान आपसी सहमति से जमीन बदल लेते हैं तो इसे वैध माना जाएगा, जिससे भूमि विवादों का स्थायी समाधान होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत और नेपाल की सीमा पर आने जाने वाले हर गाड़ी की सघन तलाशी ली जा रही है। बिना वैध आईडी कार्ड के किसी भी व्यक्ति को नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। संदिग्धों की तलाशी के लिए मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। पटना में बिना नंबर की थार से विदेशी हथियार बरामद। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में विदेशी हथियार बरामद किए हैं। नारायणपुर कहारी टोला के पास से बिना नंबर की काली थार से 2 अमेरिकी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। पालीगंज डीएसपी ठो उमेश्वर कुमार चौधरी के अनुसार देर रात गुप्त सूचना मिली थी। कुछ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। विक्रम थाना अध्यक्ष ने टीम गठित कर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही थार में सवार अपराधी भागने लगे। भागते समय थार एक झोपड़ी से टकरा गई। इस हादसे में झोपड़ी में सो रहा एक व्यक्ति घायल हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लूटपाट, 5 करोड़ का सोना और 15 लाख लूट ले गए। बिहार में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लुटेरों ने हथियार के बल पर बैंक से 5 करोड़ का सोना व 15 लाख कैश लूट लिए हैं। समस्तीपुर में इस लूटपाट को अंजाम दिया गया है। समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक लुटेरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बुधवार को दोपहर में हथियार के बल पर 5 करोड़ का सोना व 15 लाख कैश की लूट कर अपराधी फरार हो गए। सभी लुटेरे ग्राहक के भेष में बैंक में घुसे थे। सूचना पर एसपी व डीएसपी ने पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। डाक विभाग ने शुरू की ज्ञान पोस्ट सेवा। डाक विभाग ने सूचना और ज्ञान के प्रसार के लिए ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 28 अप्रैल को इस योजना की अधिसूचना जारी की। यह सेवा 1 मई से देश भर के सभी डाकघरों में उपलब्ध है। डाक अधीक्षक मुकेश कुमार लस्कर ने बताया कि इस सेवा के तहत कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कम दरों पर पुस्तकें भेज या मंगवा सकता है। यह सुविधा छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। वे प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें कम खर्च में प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने इसमें ट्रैकिंग सुविधा भी जोड़ी है। इस सेवा से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। वे कम लागत पर शैक्षणिक सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। सेवा में 300 ग्राम से 5 किलोग्राम तक की पुस्तकें भेजी जा सकती हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने खोला अपना खाता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन बिहार ने अपना खाता खोला है। बिहार की झोली में 2 पदक आए। मेजबान बिहार ने इंदिरा गांधी इंडोर कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली के वेलोड्रोम में 2 रजत पदकों के साथ पदक तालिका में प्रवेश किया। सुहानी कुमारी ने स्क्रैच रेस में रजत पदक जीता। सारण जिले की सुहानी ने सीवान की अमृता कुमारी और शालिनी कुमारी के साथ टीम स्प्रिंट में भी भाग लिया। इस गेम में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। वीटीआर में पर्यटन को मिली नई सौगात। गंडक नदी में राफ्टिंग शुरू। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वन मंत्री डॉ सुनील कुमार ने गंडक नदी के बेलवा घाट पर राफ्टिंग सेवा का उद्घाटन किया। वन विभाग की लाई गई 3 नई बोट से पर्यटक अब नदी में जल विहार का आनंद ले सकेंगे। वन मंत्री ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वाल्मीकि नगर पर्यटन केंद्र और गोवर्धना जंगल स्थित पौराणिक सोमेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया।
उन्होंने बताया कि वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में वन विभाग की 196 एकड़ खाली भूमि पर पर्यटन विकास कार्य होंगे। यहां इको पार्क और विश्राम गृह बनाए जाएंगे। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। बिहार के 6 जिलों में मॉक ड्रिल पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने बुधवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। बिहार में भी 6 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना और बेगूसराय शामिल हैं। बेगूसराय के बरौनी में मॉक ड्रिल होगी। इसे लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सिंह कांग्रेस में शामिल बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आज कांग्रेस का साथ थामा है। चंडी से 2 बार के पूर्व विधायक और भाजपा नेता अनिल सिंह और जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव व राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य शंभू पटेल ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के समक्ष अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस की विधिवत सदस्यता ग्रहण की। पटना के होमगार्ड अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी। पटना जिले के होमगार्ड अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। इससे पहले विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में पटना जिले के अधिकारियों ने भी परीक्षा से संबंधित तैयारी की पूरी जानकारी अधिकारी को दी है। समीक्षा के बाद आज एडमिट कार्ड जारी करने का फैसला लिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन से भारतीय खुश हैं और कई जगहों पर जश्न का माहौल है। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पटना एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी है। पटना एयरपोर्ट से आने जाने वाली 4 फ्लाइटों को भी रद्द भी किया गया है। 8 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जमालपुर दौरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 8 मई को जमालपुर रेल कारखाना का दौरा करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस दौरे से पहले पूर्व रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक यतीश कुमार बुधवार को जमालपुर पहुंचेंगे। वे जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जमालपुर से धनौड़ी रेलखंड का भी दौरा करेंगे। यतीश कुमार लिलुआ रेल इंजन कारखाना के मुख्य कारखाना प्रबंधक भी हैं। उनका जमालपुर दौरा रेल मंत्री के आगमन की पुष्टि करता है। रेल मंत्री के कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान से तनातनी के बीच रेलवे पुलिस अलर्ट पर। पाकिस्तान से तनातनी के बीच नेपाल और उसके आसपास के जिलों में सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही रेल पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और 24 घंटे जांच कर रही है। खासकर स्टेशन परिसर, सर्कुलेटिंग एरिया, यात्री शेड, पार्सल, यूटीएस काउंटर और प्लेटफॉर्म पर जांच पड़ताल की जा रही है। आधी रात को रेल पुलिस के जवानों ने सघन जांच अभियान को तेज कर दिया है। 15 अगस्त से पटना मेट्रो का पहला फेज होगा शुरू। दरभंगा में जानकी पूजनोत्सव कार्यक्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे। इन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हर नगर निगम इकाई में पिंक शौचालय बनाए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र में पिंक बस सेवा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि 15 अगस्त से पटना मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मां जानकी की भूमि पर जन्म लेना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री की ओर से मां सीता का मंदिर बनवाने के निर्णय पर उन्होंने धन्यवाद दिया। परीक्षा में धांधली करने वाला बीपीएससी शिक्षक गिरफ्तार। बिहार के सुपौल से परीक्षा में धांधली करने के मामले में बीपीएससी से चयनित एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी टीचर की शहर के टीसी हाई स्कूल में हुई इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में कदाचार में संलिप्तता पाई गई है। सोमवार को दूसरी पाली में गणित परीक्षा से जुड़ा आयोजित गणित परीक्षा से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि संबंधित शिक्षक परीक्षा के दौरान बच्चों को गणित के सवालों को हल कर उन्हें जवाब बता रहा था। बीपीएससी शिक्षक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी का नाम कामेश्वर प्रसाद है, जो हाई स्कूल रतौली में गणित विषय पढ़ाता है। शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद केंद्राधीक्षक के आवेदन पर केस दर्ज पर उसे जेल भेजा जा रहा है। राज्य में मध्य विद्यालयों के बच्चे सबसे ज्यादा बीच में छोड़ रहे पढ़ाई। बिहार में मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में ड्रॉप आउट दर बढ़ रही है। यूडाइस प्लस की रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 में 25.9% बच्चों ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जो 2022 से 23 में 15.9
8% थी। राज्य में यह दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। शिक्षा विभाग इस स्थिति में सुधार के लिए काम कर रहा है। ब्लैकआउट के अंधेरे में लुट ना जाए ज्वेलरी दुकान। बिहार समेत देश भर में बुधवार शाम को हवाई हमले से बचने का प्रशिक्षण देते हुए नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित होगी। सूबे की राजधानी पटना में शाम को 7 बजे से 10 मिनट के लिए बिजली बंद कर दी जाएगी। इस दौरान पूरे शहर में अंधेरा छा जाएगा। लोगों से घरों और दुकानों में इन्वर्टर से लाइट न चलाने की अपील की जा रही है। इस बीच पटना पुलिस के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। ब्लैकआउट के दौरान अपराधियों, खासकर लुटेरों के सक्रिय होने की आशंका है। अंधेरे में कहीं ज्वेलरी दुकान या अन्य प्रतिष्ठानों से कीमती सामान की लूट या चोरी न हो जाए, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। आज सील हो जाएंगे पटना के आधा दर्जन होटल। बिहार की राजधानी पटना में आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई बड़े होटलों को सील किया जाएगा। अग्निशमन विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इन होटलों में आग से सुरक्षा और बचाव के इंतजाम नहीं है। इसी कारण से इन होटलों को आज सील किया जाएगा। इसमें कुल 6 होटलों के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद विभाग उन्हें सील करेगा। पटना के जिन 6 होटलों को आज सील किया जाना है, उसमें राजधानी के होटल सिटी सेंटर, होटल क्लार्क इन, होटल बॉब्स, होटल अप्सरा, होटल फोर्ट और डेस्टिनी एंड रेस्टोरेंट शामिल हैं। इन सभी होटलों को आग से सुरक्षा और बचाव के इंतजाम नहीं होने के कारण सील किया जाना है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर उतरी पुलिस। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा में तैनात एसएसबी के साथ बॉर्डर से जुड़ी सभी थानों की पुलिस रात 1 बजे से ही गहन जांच में जुटी है। हालांकि बॉर्डर पर सख्ती में नेपाली एपीएफ का भी सहयोग मिल रहा है। एसएसबी और नेपाली एपीएफ जवानों के साथ भारत नेपाल की खुली सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग हो रही है। मंदिरी नाले की सड़क को झेपी गंगा पथ से जोड़ने को गंगा चैनल पर पुल बनेगा। गंगा चैनल पर 90 मीटर लंबा पुल बनाकर मंदिरी नाले पर बनने वाली सड़क को झेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम के अधिकारियों के मुताबिक एन सिन्हा इंस्टीट्यूट की तरह अशोक राजपथ से गंगा चैनल तक मिट्टी भरकर सड़क बनेगी। इसके बाद गंगा चैनल पर 90 मीटर का पुल बनेगा। इसके बाद मिट्टी भरकर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए निगम ने टेंडर जारी किया है। इस महीने में एजेंसी का चयन कर काम आवंटित हो जाएगा। जून से पुल बनेगा। चयनित एजेंसी को 46.2 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल सह सड़क का निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा करना होगा। सुपौल में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम मुस्तैद पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। इस कड़ी में डगमारा थानाध्यक्ष रामानुज सिंह और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से राजपुरा चेक पोस्ट पर तैनात जवानों को ब्रीफिंग दी और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निर्मली एसडीपीओ राजू रंजन कुमार के नेतृत्व में सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा से होकर आने जाने वाले हर वाहन और व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व सीमा पार करने में सफल न हो सके। सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि नेपाल की सीमा का दुरुपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। एयर स्ट्राइक पर तेजस्वी बोले सेना ने सिंदूर की रक्षा की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एयर स्ट्राइक पर खुशी जताते हुए कहा, भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भारत की जवाबी कार्रवाई पर लिखा, जय हिंद की सेना। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, यह 56 इंच के सीने का जवाब। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब पहलगाम हमला हुआ उसी दिन तय हो गया था कि अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में छिपे 9 आतंकियों के ठिकानों पर करारा प्रहार किया गया है। मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम ने सुनी लोगों की परेशानी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित सभागार में जन कल्याण संवाद का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसे डिप्टी सीएम ने सुना और कहा कि हम जन कल्याण के लिए काम करते हैं। बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार, सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिन्हा उपस्थित थे। विजय सिन्हा ने जिला कार्यक्रम समिति के सदस्यों के साथ 20 सूत्री बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की समीक्षा की। पाकिस्तान पर हमले के बाद दरभंगा में पटाखे फोड़े। दरभंगा में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का लोगों ने जश्न मनाया है। महिला, पुरुष, युवा और बच्चे सड़कों पर उतरे। तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी गूंजे।
इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंद की सेना जिंदाबाद के नारे से इलाका गुंजायमान हो रहा था। लोगों ने गुलाल लगाया और पटाखे फोड़े। प्रदीप सिंह ने बताया कि जिस तरह से एक महिला के सामने उसके पति से धर्म पूछकर उसे मारा गया, उसका जवाब मोदी सरकार ने दिया है। इस स्ट्राइक को सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया है। इसी खुशी में सभी युवा एकजुट होकर जश्न मना रहे हैं। अब डिप्टी मेयर को भी मिलेगी सरकारी गाड़ी। बेगूसराय नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य रूप से उप महापौर को आंतरिक निधि से सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सड़क से विद्युत पोल हटाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बंद घर से 10 लाख की संपत्ति ले गए। चोर नालंदा में अज्ञात चोरों ने बंद घर में चोरी की है। लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। चोरी मनोज कुमार के घर में हुई है। घर से चोर सोने चांदी के गहने, कीमती बर्तन और अन्य सामान ले गए। घर की मालकिन नालंदा सदर अस्पताल की एनएम प्रतिमा कुमारी ने कहा कि बिहार शरीफ में किराए के मकान में रहते हैं। भूमाफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में जिला पुलिस ने संगठित अपराध, रंगदारी वसूली और भूमाफिया नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। यह कार्रवाई एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में की गई। इस अभियान ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने एक ही दिन में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई आरोपियों के घरों से आपत्तिजनक कागजात के साथ अन्य सामग्री भी बरामद की गई। गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का विमोचन। गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार एटलस का बुधवार को अधिवेशन भवन में विमोचन हुआ। ये विमोचन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने किया। यह बिहार में जल निकायों से जुड़े अतिक्रमण के मामलों के निपटारे में खास तौर से काफी मददगार साबित होगा। विमोचन करते हुए संजय सरावगी ने कहा कि इस गजेटियर कम एटलस में राज्य की नदियां, आर्द्र भूमि, तालाब जैसे जल निकायों की जानकारी मानचित्रों के माध्यम से प्रदान की गई है। इन जल निकायों को गांव और पंचायत स्तर की न्यूनतम प्रशासनिक सीमा रेखा के साथ प्रदर्शित किया गया है। बिहार में पर्यावरण संतुलन को लेकर चलाया जा रहा जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत 2025 से 26 में विकास के लिए 528.77 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जानिए कैसे यह अभियान बिहार को हरा भरा बनाने और कृषि को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2019 को की थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का बहुजन समागम। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने कमर कस ली है। लोजपा ने बिहार में चुनाव से पहले बहुजन समागम करने का फैसला लिया है। पार्टी प्रमुख चिराग इसकी शुरुआत नालंदा जिले से 18 मई को करेंगे। पार्टी नेताओं ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान पहले ही इस साल विधानसभा का चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में आगामी कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। एमबीबीएस में 3 से अधिक बार असफल उम्मीदवारों को मिली अंतरिम राहत। पटना हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया में अहम फैसला सुनाते हुए उन उम्मीदवारों को अंतरिम तौर पर शामिल होने की अनुमति दी है जो एमबीबीएस परीक्षा में 3 बार से ज्यादा असफल हुए हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह अनुमति अंतरिम राहत के तौर पर है और याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। हाजिरी लगाकर स्कूल से गायब हो गए हेडमास्टर। बिहार में शिक्षकों की लापरवाही के आए दिन नए उदाहरण सामने आते हैं। मुजफ्फरपुर के एक सरकारी स्कूल में प्रभारी एचएम ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद बिना सूचना के गायब हो गए। डीओ के निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसमें छात्रों को रसीद न देना और बेंच डेस्क का दुरुपयोग शामिल है। एचएम हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सारण में 5 ग्रामीण आवास सहायक बर्खास्त। सारण जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। 5 आवास सहायकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 2 के मानदेय में कटौती की गई है। 108 ग्राम पंचायतों के सहायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिले को 55,618 नए आवासों का लक्ष्य मिला है और प्रशासन 3 महीने में काम पूरा करने पर जोर दे रहा है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।